बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों आज मैंने सेल करवाया ग्रुप्स में। वो सेल था हमारा 68, 70 और 72। और मार्केट ओवरऑल अगर देखा जाए, H1 का टाइम फ्रेम देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट सेल में ही रही। और वो वाला सिग्नल मैंने सुबह दिया था तो सारा दिन वही चलता रहा, एवरी टॉप सेल ही होता रहा, क्योंकि मार्केट ने बाहर कीमत सेल में ही आना था। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि अगर H1 में भी जाया जाए तो ये देखें, इतनी बड़ी ये सेल इनगल्फिंग बनी पड़ी है। ठीक है जी। तो आम तौर पर जो देखा गया है, मार्केट पहली दफ़ा या फर्स्ट टाइम जो विक होती है उसको टच करती है, सेकंड टाइम उसकी बॉडी को टच करने जाती है। ठीक है जी। जो कैंडल होती है उसकी बॉडी को टच करने जाती है। तो अच्छी खासी सेल इनगल्फिंग थी। तो बहरहाल इसी को देख करके मैंने सेल का सिग्नल लगवाया और माशाल्लाह वो दिन भर चलता रहा। इस वक्त भी मार्केट 52 को टैप कर रही है। अच्छा, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपसे शेयर करता चलूँ। ये कल रात भी जब मैं वीडियो बना रहा था तो मार्केट इसी पॉइंट को टैप कर रही थी, तो आज भी इसी पॉइंट को टैप कर रही है। तो ये 50 है क्या? अगर 50 ब्रेक होगा तब क्या होगा, अगर ब्रेक नहीं होगा तब क्या होगा? H4 में जाके देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। जी, H4 में मैंने फैबो लगाया हुआ है। ठीक है जी। तो 50 है हमारे पास, 50% ऑफ फैबो, यानी गोल्डन लेवल ऑफ फैबो। कल भी मार्केट यहीं से उठी थी, आज भी मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रही है H4 के टाइम फ्रेम में। H4 का टाइम फ्रेम है, एक कैंडल बनने में 4 घंटे लगते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 10:38 हो चुके हैं, यानी टाइम खासा बीत चुका है। अगर दूसरी कैंडल भी H4 की बने तो तकरीबन 2 बजे के बाद वो कंप्लीट होगी। तो ये सिचुएशन है। अगर 50 को तोड़ती है मार्केट, अगला क्वेश्चन आपका ये है कि अगर 50 को तोड़ती है मार्केट तो ला महला मार्केट को यहाँ तक आना पड़ेगा। तो ये कौन सा एरिया है मार्केट का? ये है 44। ठीक है जी। ये भी गोल्डन लेवल ऑफ फैबो है, 2444। लेकिन यहाँ देखा जाए तो यहाँ हमारे पास एक इनगल्फिंग जोन भी पड़ा हुआ है। ठीक है जी। ये दूसरे टाइम फ्रेम में जाएंगे, ये तो H4 है ना, H1 में जाएंगे। अगर उसको प्रिसाइज किया जाए फिर तो हमारे पास 38 और 34 बनता है। ये तो वो कल वाला जोन है। ठीक है जी, जो मैंने आपको कल भी बताया था। अभी तक ये टैब नहीं हुआ, लेकिन अब देखना हमने ये है, क्या आया मार्केट 50 को ब्रेक करती है या नहीं करती है। हाँ, अगर ब्रेक करेगी तो तब हम कोई उम्मीद लगाएंगे कि मार्केट 44 तक या 33, 38, 34 इसके राउंड अबाउट आने की कोशिश करें। तो यहाँ एक और चीज़ भी है कि डबल बॉटम भी बन रहा है किसी हद तक। ठीक है, तो डबल बॉटम भी बन रहा है, 50 का लेवल भी है, मार्केट किसी हद तक रिजेक्शन भी ले रही है। तो गुमान यही पड़ रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो अगर तोड़ेगी भी तो अगले 4 घंटे हमें मज़ीद वेट करना होगा, नेक्स्ट 4 आवर। ठीक है जी, क्योंकि H4 का टाइम फ्रेम है, फैबो भी H4 में लगी हुई है। तो मज़ीद हमारे सेलिंग जोन वो भी पड़े हुए हैं ऊपर। एक ये है 71 से 73 के आसपास पड़ा हुआ है। तो अगर मार्केट कल हमें यहाँ मिलती है तो यहाँ से भी हम सेल की ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। और इसके ऊपर भी नियर अबाउट 77 के ऊपर मार्केट की विक पड़ी हुई है। तो विक भी इस वक्त अनटेस्टेड है। तो अगर मार्केट विक फिल करने जाती है, विक का 50% फिल करने जाती है तो कर सकती है, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। तो लेकिन अभी जो मालूम पड़ रहा है कि मार्केट, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें 52 को टैप किया है और 55 पर पहुंच चुकी है। $3 अब भी मूव कर चुकी है, तकरीबन $4। ठीक है जी, 54.95 तकरीबन
$4 अभी मूव कर चुकी है। इट मीन छोटे टाइम फ्रेम में जाया जाए, ये हमारे पास M15 का है टाइम फ्रेम। मार्केट देखिए M15 की ग्रीन कैंडल बना रही है, तो ये ग्रीन कैंडल प्रीवियस को इनगल्फ करना चाहिए, ठीक है। इसके हाई के ऊपर अपनी बॉडी क्लोज करनी चाहिए, तो फिर हमारे लिए मतलब अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि यहाँ से मार्केट बाय जाएगी। तो बहरहाल छोटी छोटी ट्रेडें मेरी भी पड़ी हुई हैं, आप देख रहे होंगे। तो मैंने 0.01, वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है, इससे भी ज़्यादा एंट्री लगाता नहीं हूँ। तो मार्केट नीचे आ रही थी, तो मैं इस फोन के ऊपर मैंने कहा चलो ये 3 ट्रेडें पड़ी रही। 0.01 की कोई इश्यू नहीं है, ऊपर नीचे हो भी जाती है मार्केट तो टेंशन नहीं होती बंदे को। देखें अब इस कैंडल की बॉडी के ऊपर वो बॉडी रख रही है अपनी, ठीक है जी। तो इट मीन इनगल्फ कर रही है। अब 3 मिनट बाकी हैं M15 की कैंडल के, 3 मिनट अगर पूरे करती हैं तो इनगल्फ हो जाएगी, तो लाजमन मार्केट बाय में जाएगी। दोबारा H1 में आते हैं जी। H1 में एक हमारा सेल फोन ये भी है पड़ा 67 से 65, एक फ़ोन है 71 से 73। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये लाजमी है प्लीज़। इधर आते हैं, अब हम ट्रेडिंग व्यू में आ जाते हैं, ठीक है जी। ट्रेडिंग व्यू में अगर आया जाए तो ये देखिए हम फैबो की मदद से जोन ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ये मार्केट का जो लेटेस्ट पुल बैक था, यहाँ से हम शुरू करेंगे, टॉप के ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। कल भी इसी जोन को रिस्पेक्ट दी और आज भी इसी जोन को रिस्पेक्ट दे रही है, तो ये है 47 से 52 तक का एरिया बनता है, ठीक है। तो सिग्नल किस तरह बनेगा, गोल्ड बाय फ्राम 47 टू 52। तो लेकिन एस एल जो होता है ना, एस एल बड़ा बनेगा इसका, क्योंकि 44 के ऊपर S2 पड़ा हुआ है, डेली की सपोर्ट पड़ी हुई है 44 के ऊपर, 44 से $2 नीचे। अब 42 का एस एल बनेगा इसके ऊपर, तो 42 के एस एल के साथ आप इसको बाय कर सकते हैं। तो बहरहाल तो ये चीज़ यहाँ हुई, ठीक है जी। ये फैबोफोन इसको रिमूव कर देते हैं। एक और फैबोफोन, ये देखें यहाँ से मार्केट नीचे गिरी थी ना, ये टॉप है मार्केट का आज 83, ठीक है, और ये बॉटम है मार्केट का 51, यही है ना। तो इसके ऊपर जब हमने जोन ड्रा किया, तो ये देखें, तो इसी जोन को लेकर के मैंने आज सेल करवाई थी, ठीक है। एसएल मैंने R1 से ऊपर दिया था। R1 क्या बन रहा है ये चेक करें, 2476.99, यानी 2477 बनता था ना। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला, ठीक है। तो मैंने 78 का एसएल दिया था आज, इससे $1 ऊपर करके, तो ये प्ले हुआ। और देखें ये सारा दिन ही प्ले होता रहा हमारा, यही एक ही सिग्नल बार बार एवरी टॉप सेल आती रही मार्केट। तो इनगल्फिंग की बात की जाए, तो ये दूसरे अल्फाज में बुलिश इनगल्फिंग जोन भी बनता है, ठीक है। मार्केट इस जोन के बाहर नहीं निकली, बल्कि इसी जोन को रिस्पेक्ट देते हुए, तो यहाँ देखें एक बार यहाँ रिस्पेक्ट दी, ठीक है जी, तो दूसरी बार अब यहाँ इसको रिस्पेक्ट कर रही है इस फ़ोन को। तो पहली दफ़ा विक को टैप करती है, ये देखें पहली दफ़ा मार्केट ने विक को टैप किया, अब पूरी बॉडी कवर कर रही है, ठीक है जी। तो ये होता है आमतौर पर एक फ़ोन जब 2 बार प्ले हो, तो दूसरी बार हम विक नहीं, दूसरी बार हम उसकी बॉडी कंसीडर करेंगे। तो मार्केट यहाँ से बाय में जा रही है, इसको भी अगर डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये है हमारा मतलब लेवल है। तो ऊपर कहाँ तक जा सकती है, आपका अगला क्वेश्चन ये होगा। तो वही बात फिर से आ जाती है, देखें ये कैंडल है ना ग्रीन, ये वाली ग्रीन कैंडल, आज तो इसकी ये देखें विक को टैप किया है, ठीक है। कल इसकी बॉडी भी ले सकती है मार्केट, ये सिर्फ बॉडी को हम टैप कर रहे हैं।
तो ये क्या बनता है इसका एरिया, हम चेक करने की कोशिश करें। 73 से 83 तक बनता है, ये $10 का है। ठीक है, इसको कहाँ ये H1 का है, तो M5 में जाकर इसको प्रिसाइज करेंगे। M5 में किस तरह प्रिसाइज करते हैं, ये हमारे पास M5 आ गया। ठीक है, पीछे जाएंगे हम, ये देखें इसी जोन को बार बार टैप करके मार्केट नीचे आती रही। तो इसको अगर प्रिसाइज किया जाए, देखें बेरिश एंगल्फिंग कहाँ बन रही है इसकी, इसको मज़ीद प्रिसाइज अगर किया जाए तो ये बनता है हमारे पास, क्या बनता है 79 से 83 तक $4 का बन गया है। ठीक है जी, ये हमारा रिफाइंड जोन बन गया है। तो 79 से 83 तक, 83 के ऊपर $3 आप 86 का एसएल डाल के ना इंशाल्लाह सेल करने की हम कोशिश करेंगे। अगर हमारा एसएल उड़ाती है मार्केट, तो फिर मार्केट दोबारा बुलिश हो सकती है। जब रिटेस्ट करने नीचे आएगी तो नीचे से हम दोबारा बाय करेंगे। दोस्तों बस ये हमारी शॉर्ट सी वीडियो थी, उम्मीद काफ़ी अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट इसी को रिस्पेक्ट देगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।